Hi everyone, it's me Simran Sahani. So all the class 11 students, welcome to my channel and आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11 इंग्लिश का सिलेबस। आज पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें हम खुशवंत सिंह जी की दादी माँ के बारे में जानेंगे। नाउ हु इज खुशवंत सिंह जी? तो खुशवंत सिंह है हमारे इस चैप्टर के राइटर, आपके चैप्टर 1 के राइटर, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल चैप्टर के थ्रू अपनी दादी माँ के बारे में हमें बताया है कि कैसे जब वो छोटे थे अपनी दादी माँ से बहुत क्लोज थे और जैसे जैसे बड़े होते रहे, पढ़ाई करते रहे, एकेडमिक के लिए बाहर पढ़ने गए और जो है करियर अपना जब वो लगे अपने करियर बनाने में, तो कैसे अपने दादी माँ से दूर होते चले गए। एंड दिस सिचुएशन जो है सिर्फ खुशवंत सिंह जी के साथ नहीं हुई, ईच एंड एवरी बच्चा जो होता है ना, यानी कि मैं हूँ, तुम हो, हम सब इस चीज को फेस करते हैं। जब हम इतने छोटे छोटे से होते हैं तो वी आर वेरी क्लोज विद आवर नाना नानी, दादा दादी, बट जैसे 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 हम बड़े होते रहते हैं तो हम उनसे दूर होने लगते हैं। ठीक है, वो तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, बट जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है और हम तो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें हम अकेला लीव कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता आप देखोगे एक दादी और पोते का इस चैप्टर के थ्रू। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। अब आपको एक काम करना है, सिर्फ इस 11th इंग्लिश के चैप्टर के लिए नहीं, हर 11th इंग्लिश के चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये देखते ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डू लाइक दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सो लाइक कर दो वीडियो को। और सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में डेट लिख दो भाई, जिस दिन आप ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, हर एक चैप्टर पे आप डेट लिखोगे, इस दिन मैंने चैप्टर पढ़ लिया है। इससे आपको सिलेबस ट्रैक करने में, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही के साथ में चैप्टर के राइटर का नाम लिख दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर भी तुम्हें लिखना है कि भाई ये इस चैप्टर के राइटर है। ओके जी। और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बीच बीच में आपको बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता हो या ना पता हो, सिलेबस का जो पैटर्न है आपकी बार पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार ये कैसे घुमा फिरा के पूछ लिया है। तो उसके लिए आई विल बी टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो उसे लिखते रहना साथ साथ में। नोट्स की तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं तुमसे बिना कोई पैसे लिए कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये पैसे तुम्हें यहाँ इतने पैसे देने होंगे तो नोट्स मिल जाएंगे एंड ऑल दैट, यार मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, वो अभी मैं सोच लूंगी इंस्टाग्राम के थ्रू दूँ, पीडीएफ में दूँ तुम्हें, या कम्युनिटी पे अपलोड कर दूँ, तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल से। ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन नोट्स हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। उसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, प्लस यहाँ आपको आकर यहाँ पे पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तुम कितनी पीडीएफ रख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जब तक सामने सॉल्व नहीं करते तब तक फायदा नहीं होता। तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ऑन माय चैनल, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम कंप्लीट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को जल्दी से। ठीक है, और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज टोटल एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, एनिमेशन प्लस एनसीईआरटी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों को आजकल क्रेज है कि आप एनिमेटेड वीडियोस से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर एनिमेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस, एनिमेटेड इमेजेस है, जिससे तुम जो है चैप्टर को देख पाओ, ऐसे ना दिमाग में से स्टोरी बन जाती है। साथ में यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ चल रही है। इसके बाद तुम एनसीईआरटी को टच भी मत करना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक लाइन बाय लाइन रीड करके तुम्हें आज हिंदी में समझा दूंगी और मीनिंग्स बता दूंगी, जिससे तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और ये पिक्चर से चैप्टर दिमाग में एक स्टोरी फॉर्मेट में बस जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू कर दिया चैप्टर को। तो समझ चुके हो खुशवंत सिंह जी जो है, मैंने फोटो पे दिखाई थी, पीआईबी में देखा होगा आपने स्टार्टिंग में, राइटर का डिस्क्रिप्शन भी लिखा था। वैसे आता नहीं है राइटर का डिस्क्रिप्शन लिखने को एग्जाम में, तो हम लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ के बारे में इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी एल्सेज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि भाई मेरी दादी माँ, जैसे सब बच्चों की दादी माँ बूढ़ी होती है, मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। वो बूढ़ी थी और ओल्ड और रिंकल्ड थी, लगभग समझ लो तुम 20 सालों से, जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो बिल्कुल बूढ़ी सी थी। अब वो ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी ना ओल्ड एज में एंटर कर चुके होते हैं। तो जब हम आते हैं 3 4 5 6 साल के होते हैं, हम जब हम बूढ़े और जवान के बीच में फर्क समझ पाते हैं, तो तब से हम उनको ना बुढ़ाई देखते हैं। फिर अब हम और बड़े बड़े होते रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी को हमने बुढ़ापे में ही देखा होता है। तो सेम गोज ऑन विद खुशवंत सिंह जी। वो कहते हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, ओल्ड है, बूढ़ी है, रिंकल्ड मतलब झुर्रियों से भरी हुई मेरी दादी, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी कि मैं 20 साल का हो चुका हूं, तब से लेके अब तक, जब से मैं छोटा सा था तब से लेके अब तक मेरी दादी बूढ़ी ही है, मैंने उन्हें बूढ़ा ही देखा है। ठीक है, पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी। कह रहे मेरे आसपास के लोग कहते हैं अरे तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी, यंग मतलब जवान थी, और प्रिटी मतलब बहुत ज्यादा सुंदर थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और एक उनका हस्बैंड भी थे। तो ऑब्वियस बात है, दादी है तो दादा जी तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं होंगे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। बट खुशवंत सिंह जी जब छोटे थे कह रहे मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि भाई दादी मेरी कभी छोटी होगा करेंगी, दादी भी मेरी ऐसे क्यूट से दिखती होंगी कभी बचपन में। ठीक है, या उनकी शादी हुई, उनके हस्बैंड है, नहीं मुझे यकीन नहीं होता था। बट फिर भी यकीन दिलाने के लिए उनके घर में एक फोटो लगी हुई थी उनके दादाजी की, उनके घर में, तो हाँ उनको उसे देख के यकीन हो जाता होगा, हाँ भाई मेरे दादाजी थे। ठीक है, वो कैसे थे? वो अब तो गाइस उनकी डेथ हो चुकी थी, बट उनको जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। वो क्या है कि खुशवंत सिंह जी का जो घर था, उसका जो ड्राइंग रूम था, उसकी जो शेल्फ होती है ना ड्राइंग रूम में, ऐसे अलमारियां
सी लगी होती है। तो अलमारी के ऊपर क्या था, एक फोटो टंग रखी थी, उसमें खुशवंत सिंह जी के दादाजी की फोटो थी वो। सो लेट्स सी, नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे हु वाज नाउ डेड, याद रखना कई बच्चों को पता ही ना हो कि उन्हें लग रहा है जिंदा है उनके दादाजी, नहीं, उनके दादाजी जब वो छोटे थे तभी नहीं थे वो, ठीक है। वाज नॉट डेड, वाज एन ओल्डर मैन विद अ टर्बन, ठीक है। तो वो बहुत बूढ़े से दिख रहे थे उस फोटो के अंदर, उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, ठीक है। एंड अ व्हाइट बियर्ड, और व्हाइट कलर की लंबी सी उनकी दाढ़ी थी, ठीक है। हिज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है, सिंपल फोटो को मान सकते हो आप पोर्ट्रेट। तो इस तरीके से समझ लो एक अलमारी सी थी, उसके ऊपर ऐसी फोटो लगी थी और फोटो में दादाजी की तस्वीर थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है कहाँ पे फोटो का हमें समझ में आ गया, ऐसे उनके दादाजी थे। हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम अबाउट द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब जब भी ये दादी और पोता बैठ के बातें करते थे तो दादी माँ बताती थी, तुम्हें पता है मैं बचपन में ये गेम्स खेलती थी। तो खुशवंत सिंह जी को इतना से यकीन नहीं होता था कि भाई मेरी दादी उछल कूद के गेम खेलती होगी कभी, ये कैसी बातें करनी है कि ये छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई ये खेलती थी ना भाई ना। तुमने खेले हैं ये सारे गेम्स बचपन में, ऑब्वियसली खेले होंगे, बर्फ पानी छुपन छुपाई ये वो, आजकल के बच्चे तो कम ही खेलते हैं, बट हाँ हमने बहुत खेले हैं। तो आप उनकी दादी माँ का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बेसिकली दिखने में उनकी दादी माँ थी कैसी। तो सी वो शॉर्ट, छोटी सी हाइट की थी, बेंट, थोड़ा सा झुक के चलती थी, एंड रिंकल्ड, चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियां थी हमारी खुशवंत सिंह जी की दादी माँ की। नाम नहीं बताया मैं दादी माँ का, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली बेंट, कह रहे हमेशा से, जब से मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हमेशा मेरे को दादी माँ छोटी सी थी, झुक के चलती थी और झुर्रियां थी और थोड़ी सी मोटी सी थी मेरी दादी माँ, ठीक है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस विद रिंकल्स, इतनी झुर्रियां भरी हुई थी मेरी दादी के फेस पे, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे फेस पे झुर्रियां भरी हुई। वो ये ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि मेरी दादी माँ बूढ़ी थी, बट बूढ़ी होने के बावजूद गाइस वो अभी कहेंगे कि उनकी दादी माँ बहुत सुंदर दिखती थी। तो खाली ये नहीं कि आप मेकअप कर लो आप ब्यूटीफुल तभी लगोगे, आपकी स्किन टाइट है, ये कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट और ऐसी वाली स्किन है तो ही आप सुंदर लग सकते हो, नहीं, ब्यूटी इनसाइड द इंसान। तो इवन तो उनकी दादी के फेस पर बहुत झुर्रियां थी, बुढ़ापा आ गया था, बट स्टिल वो कहते हैं जब मैं अपनी दादी माँ को देखता था तो एक शांति मिलती थी मुझे उन्हें देख के, और वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, जो आने वाली लाइन से तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि उनके फेस पे इतने रिंकल्स थे फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड ओल्ड। तो उन्हें लगता था क्या कि नहीं, मेरी दादी माँ तो हमेशा से बूढ़ी रही है, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब और बूढ़ी क्या ही होंगी, ऐसी लगती थी उनको अपनी दादी माँ, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब उनको अपनी दादी माँ को देख के क्या लगता था कि वो उनकी दादी माँ कभी प्रिटी मतलब ऐसे कोई बहुत सुंदर सा जिसको आप देख के कहो ना प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किस सेंस में थी, वही जैसे आप समझ सकते हो कि उन्हें अपनी दादी माँ कि जो है जैसे कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन सिंपलिसिटी, तो वो इतनी सिंपल थी कि वो ब्यूटीफुल जरूर दिखती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो करती क्या थी पूरा दिन घर में दादी माँ, तो जो दादी थी खुशवंत सिंह जी की, शी हॉबल्ड अबाउट, हॉबल्ड मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, ठीक है, वर्ड मीनिंग जो एग्जैक्ट वाले वो आप देख सकते हो। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। तो दादी माँ जैसे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो वो ज्यादातर व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनती थी, बिकॉज शी वॉज अ विडो, ठीक है। तो वो स्पॉटलेस व्हाइट यानी कि पूरे व्हाइट से कलर के कपड़ों में हर समय घर में घूमती रहती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी, एंड जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपने स्टूप को, कमर को, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी क्या होता है, माला जो होती है ना गाइस, जो हम चैंटिंग के लिए, जो हम भगवान का नाम जो है लेने के लिए जो हम माला यूज करते हैं, उसको लिखा है बीड्स ऑफ रोजरी। तो दादी क्या करती थी, सफेद रंग के उनके कपड़े होते थे, पूरा दिन घर में घूमती रहती थी, एक कमर पे हाथ रख के और दूसरे हाथ में उनकी होती थी माला अपनी, एंड शी यूज्ड टू प्रे ऑल द टाइम, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडेडली। सिल्वर लॉक्स क्या हुए, उनके जो बाल थे, अब दादी माँ के बाल भी सफेद हो चुके थे, इसलिए उन्होंने लिखा है सिल्वर लॉक्स। वो स्कैटर यानी कि इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। ओवर हर पेल, उनका फेस कैसा था, पेल सा था, पकड़ फेस मतलब बुढ़ापा का जो फेस होता है ना, थोड़ा सा झुर्रियों वाला वैसा, एंड हर लिप्स, और जो दादी माँ के होठ थे, दे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। हर समय दादी माँ भगवान का नाम लेती थी, चाहे वो किसी से इधर घूम रही हो उधर घूम रही हो, हर समय उनके होठ ऐसे ऐसे चलते रहते थे, क्या वो जो है भगवान का नाम हर समय जो है चैंट करती रहती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। विंटर लैंडस्केप लगती थी माउंटेन्स के बीच में, ऐसे मतलब समझ लो तुम जैसे बर्फ पे पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी होती है ना, और उसको देख के जो तुम्हें शांति मिलेगी, वैसा ही कुछ खुशवंत सिंह जी को अपनी दादी को देख के लगता था। प्योर व्हाइट्स में वो जो है उनका अटायर होता था, और इतनी जो है पीस उनके अंदर से दिखता था जैसे उनको वो देखा करते थे, क्योंकि वो इतना भगवान का नाम लेती थी, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल थी वो, तो उनकी सोल भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली प्योरीफाइड थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया कि मेरी दादी कैसी लगती थी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसा लगता था जैसे वो शांति, ऐसी शांति उनके अंदर से वो पीस कोई ब्रीथ करती थी, एंड कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, खुशी। दादी खुश रहती थी, सेल्फ मतलब कोई ऐसे नाराजगी नहीं किसी से, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसा मानो कि उनकी दादी माँ को देख के आप भी अगर उन्हें देख लो तो आपका भी मन शांत हो जाए, यू विल फील हैप्पी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दादी माँ पता चल गई, छोटी साइड के, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही दिल की अच्छी लेडी है वो, ठीक है। अब दादी और पोते के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। चक्कर क्या था भैया, यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा है वो रह रहे थे शहर के अंदर, वहाँ पे कुछ बिजनेस सेटल कर रहे थे। तो उस दौरान जो है खुशवंत सिंह जी गाँव में अकेले रहते थे अपनी दादी के साथ। तो दादी और पोता हर समय इकट्ठे रहते थे, वही उनको माँ की तरह पालती थी, खाना खिलाना, तैयार करना, स्कूल ले जाना। तो विलेज में दे वर वेरी क्लोज। तो चलो पढ़ते, विलेज में वो दोनों साथ में रहा करते थे, तो कैसा बॉन्ड था इनका। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3
3 to 4 फेजेस। पहला फेज क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दादी माँ, वो हमें पता चल गया। अब आ गए हम सेकंड फेज पे, जहां पे आप क्या जान रहे हो, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द, ये कौन सा फेज है, देयर लाइफ इन विलेज, कि विलेज में उनकी लाइफ कैसी रहती थी। तो अगर लाइफ इन विलेज की बात करें तो माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो खुशवंत सिंह जी खुद कह रहे हैं मैं और मेरी दादी माँ तो पक्के दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे लिव इन सिटी। तो ये मैं आपको बता चुकी, जब वो सिटी गए थे तो जो है हमें यहाँ छोड़ गए थे मेरे को विलेज में, मैं और दादी इकट्ठे गाँव में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, मेरी दादी माँ मुझे सुबह उठाती थी, रीड करते रहो तुम भी साथ साथ में, एनसीईआरटी तो पता नहीं खोलोगे नहीं खोलोगे, इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी खोलने की, ठीक है जी चलिए। और समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहो, हाँ दीदी बढ़िया समझ में आ रहा है। एक इमोजी लगा दो अपना फेवरेट वाला, रेड हार्ट, पर्पल हार्ट, फायर या स्माइली, या एक दादी माँ का इमोजी लगाओ भाई चैप्टर के अंदर तो, कि यस दादी माँ, और एक थम्स अप कि यस समझ में आ रहा है बढ़िया से। एंड जो है ऐसे ही हम इंटायर सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम वेटिंग, तुम करो जल्दी से कमेंट, फिर पढ़ जाते हैं आगे का चैप्टर। चलो, तो दादी माँ उन्हें सुबह उठाती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तैयार करती थी। याद करो मम्मी जैसे हमें तैयार करती थी, सुबह उठ के मन नहीं होता था उठने का, बट जबरदस्ती उठना ही पड़ता था, ठीक है। फिर तैयार कराती थी, जूते पहनाए, फिर जो है आ गया ऑटो, फिर जाओ घर से स्कूल, ये सब तो वही खुशवंत सिंह जी के साथ होता था, बट थोड़ी डिफरेंट रहता था। तो दादी माँ उठा के तैयार करती थी, एंड जब वो उन्हें तैयार करती रहती थी तो शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि दादी माँ मोनोटोनस मतलब लगातार जो है ना वो हल्का 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 सिंग सॉन्ग में जो है अपने जो है होठों पे उनके क्या होता था, कोई ना कोई प्रेयर होती थी। तो क्या था भाई, अब जब वो बच्चे को तैयार कर रही है, ये शर्ट पहना रही है, ये बाल उसकी कंघा कर रही है, तो हर समय वो क्या करती थी, वो प्रे करती रहती थी, हल्के हल्के जो है भगवान का नाम लेती रहती थी, एंड उनको ड्रेस करते हुए भी, और ये होप में, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और दादी ऐसा क्यों कर रही थी, बच्चे को तैयार करते हुए खुशवंत सिंह जी को भगवान का नाम चैंट कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, क्यों, जिससे कि जो है ना वो जो है लर्न कर ले इन प्रेयर्स को, जैसे कोई भजन गा रही हूँ, कोई आरती बोल रही हूँ हल्के से, ठीक है, कोई जो है कुछ भी तरीके से वो कोई नाम ले रही हूँ भगवान का, तो उनके जो पोता है उसको भी याद हो जाए वो पर्टिकुलर जो है प्रेयर। बट वो कह रहे मैं सुनता था बहुत ध्यान से, बट मैंने कभी लर्न करने की कोशिश नहीं करी। बट जब मेरी दादी माँ जब भगवान का नाम लेती थी, प्रेयर करती थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था, अच्छा बहुत लगता था मेरे को, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है दैट आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। अच्छा तो लगता था सुन के, बट कभी लर्न नहीं करा मैंने, ठीक है। उसके बाद दादी क्या करती थी, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। अब बचपन में छोटे होते हुए हमारे मतलब कहो तुम पुराने ज़माने में बच्चे स्कूल में स्लेट ले जाते थे, इतनी वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होती थी, स्लेट होती थी और उसी के ऊपर जो है बच्चों को सिखा दिया जाता था। तो स्लेट को रोज साफ करना पड़ता था, तो दादी उनकी स्लेट भी रोज साफ करती थी। अब उस वुडन स्लेट के ऊपर वो वॉश कर देती थी उसको, और उसको येलो चॉक से प्लास्टर कर देती थी, जिससे कि पहले का काम मिट गया और उसको प्लास्टर कर दिया। फिर एक टाइनी अर्दन इंक पॉट लेती थी, यानी कि छोटा सा इंक पॉट है, और उसको जो है रेड पेन ले रखती थी उनके लिए, और एक बंडल में बांध देती थी। बैग भी दादी लगा रही थी भाई साहब, ठीक है जी चलो। और फिर जो है उसको खुशवंत सिंह जी को बैग पकड़ा देती थी उनका। एंड फिर दादी क्या करती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। अब ये लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे विलेज में, ब्रेकफास्ट में ये खाते थे थिक चपाती। कौन सी चपाती, स्टेल चपाती। जैसे घर में एक दिन पहले एक फुल्का बच जाता है ना, तो हम कहते हैं रख दो कैसरोल में, खा लेंगे सुबह, तो वैसे ही ये लोग एक दिन पहले कुछ थोड़ी सी चपाती रख देते थे सुबह नाश्ते में, उसको कैसे, उसको जो है गर्म करके उस पर बटर और शुगर लगा के खाया करते थे दादी और पोता। और वो कुछ जो है ना ऐसे तरीके से कुछ चपाती उसको अपने साथ भी दादी ले जाती थी, क्योंकि दादी इज अ ग्रेट एनिमल लवर। तो वो रास्ते में जाते हुए डॉग्स को भी वो चपाती फीड किया करती थी, ठीक है। तो वो रास्ते में मंदिर जाते, वो जब पढ़ने जाते थे तो रख के ले जाते थे साथ में काफी सारी चपाती। इसको मैंने मंदिर क्यों बोला हुआ अभी आप समझ जाओगे। तो दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने के लिए भी जाती थी, और जब स्कूल छोड़ने जाती थी तो स्कूल में ही बैठ जाती थी। अब तुम सोचो दादी माँ क्या पढ़ने जाती थी, नहीं दादी माँ पढ़ने नहीं जाती थी। एक्चुअली में क्या होता है, गांव में जो है यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी का गांव था, और पुराने ज़माने में और अब भी काफ़ी जगह पे ऐसा होता है दैट मंदिर में स्कूल भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली खुशवंत सिंह जी के टाइम पे क्या था, बचपन में गाँव में जो मंदिर था वहीं के जो पंडित जी थे, पुजारी थे, वही पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो दादी खुशवंत सिंह जी के साथ जाती थी, वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, बाहर खुशवंत सिंह जी बैठ के जो है अपनी पढ़ाई करते थे। अल्फाबेट्स हो गया एंड मॉर्निंग की प्रेयर्स हो गई। तो जो है बच्चे एक साइड पे बैठ जाते थे वरांडे में, यानी कि जो मंदिर का आंगन था वहाँ बैठ जाते थे, दादी अंदर बैठ के प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। चलो इस तरीके से दोनों स्कूल में भी इकट्ठे रहते थे गाइस। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब खुशवंत सिंह जी का स्कूल खत्म होता था और दादी प्रेयर कर चुकी होती थी, तब वो दोनों घर वापस आते थे, और वापस आते हुए बहुत सारे विलेज के जो डॉग्स होते थे इस तरीके से उनका पीछा करते रहते। जैसे अगर आप में से कोई डॉग्स को डॉग बिस्किट्स खिलाते हो या फिर जो है कुछ भी खिलाते हो, तो वो देखा जब भी हम निकल के जाते हैं हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं स्ट्रीट डॉग्स, तो वैसे इनके पीछे पीछे स्ट्रीट डॉग्स चलते रहते थे, हाउल करते हुए, ग्राउल करते हुए, खुश होते थे वो कि दादी उन्हें चपाती या रोटियां जो है वो खिला रही, तो दादी उनको जो है खिलाती रहती थी। और फिर वो दोनों दादी पोता घर पहुंच जाते थे। अब उनकी लाइफ में ये जो इतनी हैपनिंग, कितनी ब्यूटीफुल सी जो है दादी और पोते के बीच का बॉन्ड था, इसमें आने वाला था चेंज। सो अब आ गए हम अपने चैप्टर के थर्ड फेज पे। अब क्या होता है, अब खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स जो है पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हैं शहर के अंदर, ठीक है जी। अब जब वो शहर में सेटल हो गए तो आप अपनी माँ को, खुशवंत सिंह जी के पापा और अपने बेटे को ऑब्वियसली लेने आएंगे, तो अब वो सिटी में बुला लेते हैं दादी को भी और पोते को भी, और यहाँ से उनका बॉन्ड और उनकी लाइफ विल बी इंटायरली चेंज, बिल्कुल बदल जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा तुमने फेस करा कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो भाई बहुत लाइफ इधर से उधर हो जाती है, तो सेम होगा हमारी
हमारी दादी माँ के साथ में। तो व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी, तो ये टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप। सो मार्क दिस लाइन, लिख लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, जो मैंने कहा है आप लोगों को कॉपी ले आओ, एक लिखो इसको, कमेंट में लिखो, टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कमेंट करके बताओ क्या है दोनों दादी पोता की टर्निंग पॉइंट लाइफ में फ्रेंडशिप का। जब वो शहर गए तो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आ गया था। फिर वो कहते ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, ऐसा नहीं था शहर जाके कुछ बहुत बदल गया, नहीं, मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, बट जो है अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब मेरा एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था, इंग्लिश मीडियम वाले, और मैं एक मोटर बस में यहाँ लगाई है मैंने, मोटर बस यहाँ पे सारी एक एक एनिमेटेड इमेज है यहाँ पे जो तुम्हें विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। तो अब खुशवंत सिंह जी तो बस में बैठ के स्कूल जा रहे थे, तो अब दादी माँ किसको स्कूल तक छोड़ने जाती, ठीक है। एंड जो है दे वर नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, तो शहर में इतने ना स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे उनके यहाँ जिस मोहल्ले में वो रहते थे। तो अब दादी माँ क्या करे, दादी माँ तो जानवरों को बहुत प्यार करती थी, दादी माँ को जानवरों की सेवा करना बहुत पसंद था। तो अब उन्होंने क्या शुरू करा, अब वो जो है सिटी का जो हाउस था, उसका कोर्टयार्ड, जो उसका वेड़ा था, जो उसकी जो बालकनी थी आप मान लो, उसके अंदर बैठ जाती थी, और वहाँ पे स्पैरो जो होती है ना, वो छोटी छोटी चिड़िया, वो चीची करते हुए आती थी, तो उनको वो जो है ब्रेड खिला दिया करती थी। तो अब बस दादी माँ की लाइफ में क्या चेंज आ गया था, एक बहुत बड़ा चेंज आया कि बच्चे की जितनी केयर कर पाती थी उतना टाइम अब उसको नहीं दे सकती थी, वो तो बिजी था, स्कूल है, स्कूल नहीं छोड़ने जाना, ठीक है, और साथ के साथ में अब डॉग्स नहीं थे, तो वो बस स्पैरोज को खिलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो कहते जैसे जैसे गाइस मैं स्कूल में बड़ा होता रहा, मैं दादी माँ को कम देखने लगा। अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे पे टाइम है पूरे दिन में, खुद बताओ, स्कूल जाते हो, 3 ट्यूशनें हो गई, आओगे घर, खाना खाओगे, थोड़ी देर सो जाओगे, होमवर्क करोगे, तो थोड़ी देर चलो 1 घंटा मोबाइल देख लिया तुमने अपना, फिर सो गए, फिर कल स्कूल। क्या टाइम का है हमारे पास में? तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है जब तक तुम स्टूडेंट हो। मिलने का टाइम है किसी से कि जाके दादी से मिलाओ, नानी से मिलाओ जाके, गर्मी की छुट्टी होती है तब भी हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है इतना सारा, साथ में भी अगर दादा दादी रह रही हो तो टाइम नहीं मिलता इतना बात करने का, मम्मी पापा से टाइम नहीं मिलता बात करने का। तो सेम गोज ऑन विद खुशवंत सिंह जी, कह रहे मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गया और अपने दादी से ज़्यादा नहीं मिलता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वीक, में अब कह रहे शुरू में ऐसा नहीं था बिल्कुल हमारा रिलेशन में ऐसा कि बिल्कुल ही दूरियां हो गई थी, नहीं, दादी मुझे उसमें भी उठाती थी, शहर वाले घर पर भी दादी सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कि बताओ बेटा स्कूल में क्या पढ़ के आए हो। तो इस तरीके से वो घर पे इतना डिस्कशन करते थे, ये मत सोचो कि बिल्कुल ऐसे बॉयकॉट हो गया मिलना, नहीं, थोड़ा थोड़ा दूरियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ठीक है। तो वो उनको बता देते खुशवंत सिंह जी कि मुझे तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई है आज। अब जब वो दादी को बताते थे मैं इंग्लिश पढ़ के आऊँ, तो दादी को समझ नहीं आता था, क्योंकि जो मंदिर में जो स्कूल था वहाँ स्क्रिप्चर्स की नॉलेज दी जाती थी, और वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे थे वो इनिशियल प्राइमरी जो है पढ़ाई कर रहे थे, तब उतना दादी माँ पढ़ा पाती थी खुशवंत सिंह जी को। अब वो इंग्लिश मीडियम में चले गए, वहाँ की बातें दादी माँ को नहीं पता थी, ना ही उन्हें पसंद आता है ये सब, ठीक है। तो वो बताते दादी माँ को कि भाई मैं तो साइंस की क्लास में ग्रेविटी का लॉ पढ़ के आया हूँ, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ के आया हूँ, वर्ल्ड राउंड है ये पढ़ के आया हूँ। ये सब सुन के दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी। अब तुम खुद सोचो क्यों हो गई अनहैप्पी, उनका बेटा पढ़ रहा है, वो अनहैप्पी क्यों हो रही है इस बात पे। तो रीज़न था उनके अनहैप्पी होने का कि गाइस इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्क्रिप्चर्स की जो हम लोगों के जो स्क्रिप्चर्स हैं, बीइंग एन इंडियन एंड स्पेशली अगर हम हिंदू की बात करें हम लोगों की, तो भाई जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जिससे हमें पता नहीं कितनी ही नॉलेज मिल सकती है, तो हमें स्कूल में वो नहीं पढ़ाए जाते। तो दादी माँ को बुरा लगता है कि ठीक है वो सब पढ़ाओ बट एटलीस्ट हमें स्क्रिप्चर्स भी पढ़ाए जाने चाहिए, तो दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल, तो उन्हें पसंद नहीं था ये इंग्लिश स्कूल में किस टाइप की तुम्हें पढ़ाई करा रही है, कि कोई गॉड की कोई स्क्रिप्चर्स की बात ही नहीं हो रही है। और एक दिन कहते खुशवंत सिंह जी, मैंने बता दिया अपनी दादी माँ को कि हमें स्कूल में म्यूजिक के लेसन्स दे रहे हैं। उस दिन के बाद से तो दादी माँ ने खुशवंत सिंह जी से बात करना बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दादी माँ एट दैट टाइम म्यूजिक वॉज अ ल्यूड प्रोफेशन। ल्यूड मतलब होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड मीनिंग देखना चाहो, ल्यूड प्रोफेशन यानी कि ये काम सब लोगों के लिए नहीं है। एंड स्पेशली अकॉर्डिंग टू दादी माँ उनको लगता था दैट ये जो प्रोफेशन है म्यूजिक का, या जो ये म्यूजिक है वो कौन करते हैं, वो हेरल्ड्स और बेगर्स जो है करते हैं। हेरल्ड्स आर बेसिकली यू कैन से दैट प्रोस्टिट्यूट्स, एंड जो होता है हमारा बेगर्स कौन होगा, जो भिखारी होते हैं, उनका काम होता है म्यूजिक में जाना। तो ये दादी माँ के इस चैप्टर में लिखा है। तो दिस वॉज हर थिंकिंग। तो उन्हें पसंद नहीं आता कि खुशवंत सिंह जी की क्लास में म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो वो कहते हैं उसके बाद तो दादी माँ ने बात करना मेरे से बंद कर दिया, बिल्कुल ही ना के बराबर बात करती थी जब मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सो यू कैन रीड इट। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक उन लोगों से एसोसिएटेड दैट जो ल्यूड काम करते हैं। एंड इट वाज द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जो काम, जैसे हमारे जो है मोनोपोली मतलब जिसको ये काम उसी के लिए बना है, सबसे ज़्यादा होल्ड उनका होगा उस काम पे। तो वो है हेरल्ड्स एंड बेगर्स के लिए, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। जो जेंटल फोक है उनके लिए ये काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। जब उन्होंने बताया म्यूजिक पढ़ाऊँ तो दादी माँ ने कुछ कहा नहीं, चुप रहती थी। ये नहीं कि भड़केंगी क्यों पढ़ा रहे हो स्कूल में ये वो, नहीं, ऐसे ना टोक टकाई नहीं करती थी दादी माँ, चुप हो जाती थी। एंड शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद दादी बात नहीं करती थी, ठीक है। अब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब ये 3rd फेज आ गया, नहीं 4th फेज आया आपके चैप्टर का, 4th पार्ट शुरू हो चुका है। अब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी में चले गए और अब वो बड़े हो गए थे, तो उनको उनका एक रूम दे दिया जाता है। एंड नाउ द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो था उनके बीच में वो टूट जाता है। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था? कमरा एक था, कमरा तो एक ही था दादी पोते का, कुछ भी था, बात कुछ तो करते होंगे, रात को सो इकट्ठे रहे हैं, बैठ करते रहे कि कमरा एक ही, अलमारी है, सब कुछ, तो बहुत बॉन्ड होगा। अब वो बॉन्ड भी टूट जाता है।
कमरे अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है, सेक्लूशन मतलब होता है अकेलापन, रेजिग्न मतलब क्या होता है अपने आप रिजाइन कर दो, अगर आप जॉब से छोड़ दिया अपनी जॉब अपनी मर्जी से। तो यहाँ उनका ये कहने का मतलब है इस फ्रेज का कि जब मेरा कमरा अलग हुआ तो दादी माँ ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, उन्होंने चुपचाप मेरे से कमरा अलग कर लिया। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे हाँ उन्हें कोई मतलब वो ठीक है, वो चीज़ ओके विद इट कि उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई कमरा क्यों अलग हो रहा है, उन्हें पता था ऐसा होगा। तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि काफ़ी बार जो है हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट दादी माँ जो चेंज आ रहे थे खुशवंत सिंह जी की लाइफ में कोई टोक टकाई नहीं कर रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो ये वो, उन्हें पता होगा कि जो बच्चे के लिए उस समय सूटेबल है वो कर रहा है, ठीक है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। अब उसके बाद जब उनके कमरे भी अलग हो जाते हैं तो दादी माँ हर समय घर में चरखा चलाती रहती थी, ठीक है। स्पिनिंग व्हील पे हर समय काम करती रहती थी, बात भी नहीं करती थी किसी से, हर समय स्पिनिंग व्हील पे जो है चरखा को चलाती रहती थी और प्रेयर्स अपनी रिसाइट करती रहती थी। सिर्फ और सिर्फ दोपहर के समय में दादी माँ जो है क्या करती थी, थोड़ा फ्री टाइम उनके पास होता था रिलैक्स करने का, तो वो उस समय पे स्पैरोज जो होती थी उनको दाना खिलाती थी, उनको फीड करती थी घर के वरांडा में। वरांडा क्या होता है गाइस, वेड़ा कहो तुम या फिर जो बालकनी हो गई या बाहर की जो जगह होती है ना जिसमें आंगन जिसमें बैठ जाते हैं, तो वहाँ कह रहे बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी, सारी ऐसी स्पैरोज आ जाती। दे यूज टू क्रिएट अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, मतलब तुमने 15 चिड़िया आ जाए तुम्हारे घर में ची 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 ऐसे शोर मच जाता है, तो उसी शोर को वो कह रहे हैं वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स। कोई आके दादी के सर पे बैठती थी, कोई लेग पे, कोई शोल्डर्स पे, कह रहे वो किसी को ऐसे शू शू करके भगाती नहीं थी और वो बहुत खुश रहती थी उस समय में जब वो किसको इन सारी स्पैरोज को फीड कर रही होती थी, ठीक है जी। अब आगे क्या होता है, घर तो एक ही था, अभी इकट्ठे में देखती तो थी, फिर भी दादी माँ रोज खुशवंत सिंह जी को यूनिवर्सिटी में वो थे। अब खुशवंत सिंह जी फॉर मोर हायर स्टडीज अब्रॉड जाने का फैसला करते हैं कि मैं तो बाहर विदेश जाके पढ़ूंगा। चलो आगे देखते क्या होता है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और जब उन्होंने डिसाइड करा कि मैं फॉरेन कंट्री जाके पढ़ूंगा तो कह रहे मुझे लगा अब दादी माँ गुस्सा होगी, कहेंगी कि ये मत करो, बट कह रहे ऐसा नहीं हुआ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ। एंड नाउ दादी माँ वॉज वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड हो चुकी थी, अब उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, समय का कुछ नहीं पता था, वो कभी भी जा सकती थी इस दुनिया से। तो वो कह रहे मेरे को मन में डर भी लग रहा था, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, क्या पता एक दिन फोन आया और ऐसा पता चले कि दादी माँ चल बसी हैं। तो उन्हें डर भी लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि दादी माँ को बुरा लगेगा कि मैं इस उम्र में उनको छोड़ के विदेश जा रहा हूँ, ठीक है। वो एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो जिससे बिल्कुल ओल्ड एज हो जाती है ना तो हम नहीं कह सकते कि कब कोई सामने वाला हमारे जो दादा दादियाँ नाना नानी कब चल बसे। बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बट दादी सेंटी भी नहीं हुई थोड़ी सी कि रोए थोड़ा सा मायूस हो कि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है मायूस करें उन्हें, नहीं। दादी माँ ऐसी थी, वो हर समय समझ लो तुम उनको खुशवंत सिंह जी को मोटिवेट करी थी। अगर वो रो देती तो शायद खुशवंत सिंह जी अपना फैसला बदल लेते, वो सोचते मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने, बट वो नहीं रोती हैं, वो सेंटी ही नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तक जाती हैं दादी माँ, ड्रॉप करने जाती हैं। एंड जब वो वहाँ जाती हैं तो भी बात नहीं करती उनसे, खुशवंत सिंह जी से कोई इमोशन नहीं दिखते थे फेस पे कि दुखी हो रही हैं, तुम जा रहे हो बेटा, नहीं, कुछ नहीं कहती थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर समय प्रे करती रहती थी। माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग भी भाई इतना भगवान का नाम लेती थी, इतना चैंट करती थी, तो शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, आप ये समझ सकते हो। हर फिंगर्स बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, माला जो है उससे भगवान का नाम वो है जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, जाते जाते उन्होंने खुशवंत सिंह जी के यहाँ माथे पर जो है किस करा। एंड जो है व्हेन आई लेफ्ट जो है उनको ऐसा लगा था दैट दिस वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो उन्हें लगा अब ये मुझे लग रहा है मैं तो 5 साल के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरा और मेरी दादी के बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है कि लास्ट टाइम मेरी दादी ने मुझे टच करा है। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था, चलो फ़ोन पे तो बात हो जाएगी, चिट्ठी लिख के बात हो सकती थी दादी से, तो फ़ोन वाला कॉन्टैक्ट तो हो सकता था, बट उन्हें लग रहा था शायद दादी माँ ने मुझे आखिरी बार मैंने अपनी दादी माँ को टच कराओ, ऐसा ना हो मैं वहाँ हूँ और वो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। वो ये डर से अपना पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, बट जो है दैट वॉज नॉट सो, वो कहते बट ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद पढ़ाई पूरी करके खुशवंत सिंह जी घर आ जाते हैं। एंड जो है घर आते समय जो है वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, दादी माँ 5 साल बाद स्टेशन लेने भी गई थी। हम लोगों को देखो आजकल कोई आना हो, ठीक है जी आप आ जाना घर पे, ओला लेके वो उबर लेके आ जाना, ठीक है। दादी माँ वहाँ लेने गई थी अपने पोते को, बैठी रहती है घर पे, घर ही तो आना था, नहीं, लेने जाती है स्टेशन तक, इतना प्यार करती थी वो खुशवंत सिंह जी से। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कह रहे एक दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी, बिल्कुल उतनी बूढ़ी लग रही थी जितना मैं छोड़ के गया था, सेम टू सेम एज इट इज, जैसे कि उनकी उम्र बड़ी ना हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी नहीं आके बातें करियो बेटा क्या हुआ फॉरेन में, क्या किया क्या नहीं किया, गर्लफ्रेंड बनी या क्या करा और कैसे रहा तुम्हारा करियर में, ये वो कुछ नहीं बात करी, कह रहे सिर्फ प्रेयर कर रही थी वो। एंड वाइल शी क्लास मी इन हर आर्म्स, मुझे हक करती है, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, और तब भी प्रे कर रही थी। कह रहे इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन भी घर आया, घर पहुंचा 5 साल बाद, उनका सबसे खुशी का समय वही था जब वो स्पैरोज को खाना खिला रही थी। एंड जो है कुछ स्पैरोज उनके यहाँ के बैठ रही थी, कुछ यहाँ के बैठ रही थी, तो वो कुछ को फिवरिलियस रिब्यूक्स यानी कि हल्का सा डांट भी देती थी थोड़ी थोड़ी स्पैरोज को। तो अब इतनी फ्रेंडली हो गई थी, स्पैरो बच्चों की तरह हो गई थी, उनको हल्का सा डांट देती थी। अब इवनिंग होती है, उस शाम को जिस शाम 5 साल बाद खुशवंत सिंह जी घर आते हैं, कह रहे मेरी दादी माँ में एक चेंज आता है। क्या आता है,
शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने क्या नहीं करी, उन्होंने पूजा नहीं करी। क्या हुआ, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, सारी की सारी औरतों को मोहल्ले की उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा करा, नेबरहुड की, एक और ड्रम सा लेकर आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया। कौन से गाने शुरू करे उन्होंने, गाने जैसे जो वॉरियर, जो सोल्जर जंग जीत के आ जाते हैं, या वॉरियर जो जंग लड़ने जाते हैं, तो जब जंग जीत के आते हैं तो उनको जो है खुशी में जो गाने गाए जाते हैं वो उन्होंने गाने शुरू कर दिए। एंड उन्होंने एक जो है ड्रम को लेके उसकी डायलेपिटेटेड स्किन, मतलब कि वो जो ड्रम का जो वो स्किन होती है ना, उसको ऐसे पीटना शुरू कर दिया। बजा रही थी वो ढोल बहुत जम के और खुश हो रही थी, गा रही, मजे कर रही। अब वो क्यों ऐसा कर रही थी, बिकॉज शी वॉज हैप्पी कि 5 साल बाद उनका पोता घर लौट आया है। कह रहे हमें उन्हें परसुएड करना पड़ा, मतलब जबरदस्ती उन्हें रोकना पड़ा कि अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि अपने आप को इतना मत थकाओ, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब इतना मत थकाओ अपने आप को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो कह रहे जब से मैं पैदा हुआ, मैं उनके साथ रहा जितने साल, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा दादी माँ प्रे नहीं कर रही थी, बिकॉज शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी। चलो आगे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ की तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार होता है, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, हल्का सा बुखार हो जाता है। और डॉक्टर ने कहा अरे चला जाएगा बुखार, बट दादी माँ की थिंकिंग डिफरेंट थी। वो कह रही नहीं ऐसा नहीं है। शी टोल्ड हर्स दैट हर एंड वॉज नियर, दादी माँ को ने कहा उनको, अपने घर वालों को, कि नहीं, जैसे डॉक्टर किया कि नहीं अब मेरा आखिरी दिन है, ये कह देती है वो। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी had omitted to pray, she was not going to waste any more time। ये लाइन पूरी इसलिए रीड कर जिससे तुम समझो। दादी कहती हैं कि अभी जो मेरा आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन से देखो कुछ घंटे पहले मैंने कल जो शाम से मैंने प्रे नहीं करी इतनी देर, तो मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है बिना प्रे करे। तुम मुझे लीव अकेला छोड़ दो, मुझे भगवान का नाम लेने दो। और दादी माँ को सब, इवन तो सिर्फ हल्का सा बुखार था, बट उनका मन जान चुका था कि अब उनका आखिरी दिन आ चुका है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर, तो उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो, बट उन्होंने कहा नहीं, उनके घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, बट दादी माँ ने इग्नोर कर दिया उनके प्रोटेस्ट को। शी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बेड पे लेट गई आराम से, एंड हाथ में उनकी माला थी अपनी, और उसको जो है वो चैंट करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कह रहे हमें अंदाजा भी नहीं लगा कब दादी माँ के जो लिप्स थे जो वो प्रे कर रही थी वो रुक गए, जो माला थी उनके हाथ से नीचे गिर गई, एंड उनकी फिंगर लाइफलेस हो गई, यानी कि दादी माँ की डेथ हो गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और जब वो डेथ भी होती है उनकी, तो उनकी फेस पे एक बहुत शांत भरा सा एक एक्सप्रेशन था। एंड एज वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एंड उन्हें समझ में आ गया कि दादी माँ की डेथ हो गई। सो जस्ट इमेजिन गाइस, ऐसा हुआ समझ लो कि वो 5 साल तक जो है अपने पोते को वापस देखने के लिए जिंदा नहीं थी। ठीक है, जब वो आए एक दिन उन्होंने शाम को एंजॉय करा, उनको सेलिब्रेट करा, अगले दिन ही दादी माँ चल बसी। तो वो 5 साल अपने पोते को वापस से देखने के लिए जिंदा रही, ये समझ लो तुम। ठीक है, वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड एंड एज इज कस्टमरी ले हर ऑन द ग्राउंड। तो जैसे कि एज पर आर कस्टम्स होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसको फिर ग्राउंड पे रखना होता है, तो वो दादी माँ को जो है ज़मीन पर रख देते हैं, एंड उन्हें एक रेड श्राउड से, रेड कलर के जो श्राउड होता है उससे कपड़ा होता है बेसिकली, उसको उड़ा देते हैं दादी माँ की बॉडी के ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, थोड़ी देर से मोन मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली वो बहुत रोए होंगे कि वो इतना प्यार करते थे दादी से, वो चल बसी, तो बहुत देर तक कह रहे वो हम सब रोते हैं, शोक मनाते हैं। एंड वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, और फिर उन्हें अकेला छोड़ के वो लोग फ्यूनरल का अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को वो उनके रूम में जाते हैं, एक स्ट्रेचर लेके आते हैं, दादी माँ की बॉडी को उस पर रखते हैं, और फिर उन्हें सेरेमिट करने के लिए, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं दादी माँ को। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब क्या हो रहा था, सूरज ढल रहा था, और दादी माँ के कमरे में जाता हुआ सूरज आ रहा था, उसकी किरणें आ रही थी, एंड पूरे वरांडा में, उनके पूरे के पूरे वेड़े के अंदर, आंगन में वो देखते, अरे क्या है भाई, इतनी सारी चिड़ियाँ आके बैठ गई थी, और ऐसे बैठी हुई थी बिल्कुल जैसे कि कुछ भी बोल ना रही हो, ऐसे बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल स्टिफ होके। और तब तक ना दादी माँ की बॉडी घर से बाहर नहीं गई थी, वो वहीं थी उनके आंगन के अंदर, और धूप आ रही थी हल्की हल्की, तो वहाँ सारी की सारी चिड़ियाँ बैठी हैं। बट चिड़िया का काम क्या, वो चींची करके खाना मांगेगी, बट चिड़िया भी शायद समझ चुकी थी कि उनकी जो दादी माँ थी जो उनको रोज़ खिलाती थी, आज वो नहीं रही, तो चिड़िया बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, सारी की सारी चिड़िया। देयर वाज नो चिरपिंग, बिल्कुल ऐसे स्टिल होकर बैठी हुई थी। एंड जो है वो कहते हैं कि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा इन चिड़ियाओं के लिए, कि उन चिड़ियाओं की जो इतनी प्यारी दादी माँ थी वो नहीं रही, तो जो है उनकी मम्मी ने क्या करा, कुछ कुछ ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियाओं के लिए वहाँ डाल दिए, एंड देन वो दादी माँ को लेके अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब जब वो कहते हैं हम वापस आए, और अगले दिन सुबह जब दादी माँ का अंतिम संस्कार करके हम वापस आ गए, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब मैंने आंगन में जाके देखा, तो वो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स वहीं पे थे, और स्वीपर उन्हें स्वीप करके बाहर फेंक रहा था। तो दैट मीन्स उस दिन एक चिड़िया ने एक दाना नहीं खाया। तुम क्या सोचते हो, हमें लगता है यार जानवरों में क्या ही फीलिंग्स होती होगी, क्या ही समझेंगे, तो भूखे हैं तो बस खाना चाहिए, नहीं, वो जो चिड़िया थी उसको भी वो दुख समझ में आ गया, वो भी उस दिन बहुत दुखी थी, शायद सबसे ज़्यादा दुखी थी सारी की सारी चिड़िया। जितना खुशवंत सिंह दुखी थे, जितना उनके दादी के जाने पे उनकी मम्मी और उनके पापा दुखी थे, उतनी ही दुखी सारी चिड़िया थी। उन्होंने भी उनसे कुछ खाया नहीं है, वो भी बिना खाए चली गई, और जब उनकी डेड बॉडी रखी थी तो अब वो रो नहीं रही होंगी, बट अपने तरीके से वो भी बहुत परेशान थी, वो पूरे से स्टिल खड़ी हुई थी सारी चिड़िया। सो दिस वॉज द प्योर, आप लोगों का ये चैप्टर का, ये हमारा NCERT का एक्सप्लेनेशन था। एक एक लाइन मैंने आपको कवर करवा दी है।
है। नाउ फाइनली इससे हमें क्या समझ में आया कि किस तरीके से जो दादी हैं उन्होंने अपने बच्चे के लिए वेट करा एंड जो है देन शी पीसफुली जो है उनको जो है वो चल बसी इस दुनिया से। एंड जब वो गई तो कैसा उनके फेस पे एक शांत एक्सप्रेशन था। सो दिस होल चैप्टर वाज अ जर्नी, आप या फिर कह सकते हो आप बॉन्ड बिटवीन अ दादी एंड अ पोता, और वो कैसे 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 चेंज होता रहा। एंड इसमें स्पेशलिटी आप दादी की देखो कि कभी नाराज नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं हुआ, एंड शी अंडरस्टूड कि जब बच्चा ये बड़ा हो रहा है, इसे भी अपना करियर बनाने ने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करा, वो चुप रही एंड अपने लाइफ को आगे जो है पीसफुली जीती रही। ठीक है, सो विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैंने इंस्टाग्राम पे सब अपलोड कर दिया है और बाकी भी तरीके से मैं आपको बता दूंगी हाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इट। प्लस जो है सबसे पहली बात सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग सीरीज आएगी एंड वहाँ से आप उनको वो देख सकते हो। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके बता दो नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी से कौन सा चाहिए, इधर यू वांट राइटिंग सेक्शन पहले या ग्रामर पहले, बता दो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो चैनल पे जाके देखो, सबकी प्लेलिस्ट क्रिएटेड होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।